जी हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपको अपने YouTube चैनल में सभ्य और भव्य तरीके से एक मोटिवेशनल शायरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। शायरी यह है कि जो आसानी से मिल जाए उसे ख्वाहिश किसकी है, हमें तो तलब उसकी है जो मुकद्दर में ना लिखा हो। और अब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वो जून में होगा। आप लोग ने इसके लिए अप्लाई भी कर दिया होगा। आप लोग का एडमिट कार्ड भी कुछ दिन में आ जाएगा, उसका इंफॉर्मेशन आपके इसी यूट्यूब चैनल पे मैं दे दूंगा। हम लोग अब जानना चाहेंगे कि सिलेबस ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो में ओनली हम लोग फिजिक्स का सिलेबस कवर करेंगे, सिर्फ सिलेबस कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है। क्योंकि जब तक आप यह नहीं जान पाइएगा, हर एक चैप्टर पे टाइम दीजिएगा, आपका झूठ का टाइम भी वेस्ट होगा, मेहनत भी वेस्ट होगा। हमें अपना ताकत वहां पे लगाना है जहाँ पे उसका वो वर्थ हो, उससे कुछ बेनिफिट हो। वरना ऐसे ही ताकत लगाने से कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वरना आप झूठ में थक कर आप भी हारिएगा, आपके घर वाले भी हारेंगे। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के सिलेबस को हम कवर करना चाहेंगे। तो इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, मात्र 10 चैप्टर। अगर यह 10 चैप्टर आप कर लेते हैं तो अगर 99% इसमें आपका कवर हो जाएगा। और मैंने भी किया था 2025 में। और देखिए, मैं उन्हीं 10 चैप्टर को और उसके वेटेज के अनुसार, अब ऐसा नहीं है कि एक एक उसमें एक एक पॉइंट लिखाया है मैंने, नहीं, उस फुल चैप्टर को आपको अच्छे से कवर करना होगा। और आपको उसका डिटेल इसी यूट्यूब चैनल पे आपको हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जब तक कि आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, आप पटना तक नहीं आ जाते हैं, आप एनजीपी तक नहीं आ जाते हैं। क्योंकि मेहनती तो एनजीपी ही है, वरना बाकी तो सब में, बाकी आप कितना टोटल 48 कॉलेज हैं, तो बाकी आप 47 में चल रही, बात सेम ही रहेगा। ऐसे लड़का है तो सिर्फ 46 में जा सकते हैं। तो इतना इसी 10 चैप्टर को आपको कवर करना है और डिटेल में स्टडी करना है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ताकि आपका जो यहाँ पे आने का सपना है वो साकार हो सके। चलिए, पहला हम लोग देखेंगे लाइट को आपको डिटेल में स्टडी करना है। अब इसमें क्या क्या करना है, आप लोग लाइट 10th में पढ़कर आ रहे होंगे, जैसे कि आप लोग लाइट में पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन। 10th का फर्स्ट चैप्टर था रिफ्लेक्शन, बिहार बोर्ड वालों के लिए। सीबीएसई वालों का पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, और बिहार बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड सेकेंड चैप्टर था बिहार बोर्ड वालों का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड इसी में आपका थर्ड चैप्टर था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेड था। तो वो सब लाइट में आप लोग को कवर करना होगा। उसमें एक एक वीडियो, डेढ़ दो दो वीडियो आपको लगेंगे, सब पॉइंट को डिटेल में स्टडी करना है, ताकि उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। वरना बाकी आप कितना भी करते रहिए मेहनत, कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप जिस भी चैप्टर को पढ़ें फुल डिटेल में पढ़ें। चलिए, अब इस पहले इन तीनों को जो ब्लू लाइन में लिखा है उस तीनों को कवर करते हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी आप लोग 10th में पढ़कर आ रहे होंगे। बोर्ड के एग्जाम से आप लोग को पता चल गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर जो कवर कीजिए। एक और इसमें wave motion and sound, it is also an important, very important chapter। और आपके ये तीनों कवर हो गए। ये आपको कवर करते हैं 60% ऑफ द फिजिक्स के सिलेबस को 60% आपका यहाँ से कवर कर लिया जाएगा। 60 क्या, मैं तो 60 to 70 मान के चलिए आप, क्योंकि इतना इजीली कवर कर लेता है यही तीनों चैप्टर। तो इन तीनों चैप्टर पे कमांड होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है, कमांड के साथ पढ़ना है। कमांड आप लोग जानते होंगे, क्योंकि उन लोग को अपने जो भी करते हैं वो चीज़ पे कमांड होनी चाहिए। हर जगह भटकना नहीं है, एक चीज़ पे कमांड कीजिए। और ये तीनों चैप्टर को जाने से पहले निश्चित रूप से कमांड करके जाइए। चलिए, अब आपका नेक्स्ट है फोर्स।
अब फोर्स में आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे लॉज ऑफ, 8 में फोर्स पढ़े होंगे, 9th में आप लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे। तो आपका ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपका 5th है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड नेक्स्ट हीट एंड टेम्परेचर। हीट आप लोग 7 में पढ़े होंगे और हीट एंड टेम्परेचर आप लोग पूरा 7 में पढ़े होंगे। तो ये चैप्टर आपको 20 to 25% कवर कर लेंगे, 20 to 25% कवर करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोग फार्मूला जरूर याद करके जाइएगा। इसमें हो सकता है न्यूमेरिकल है, और लाइट से तो छोड़ना ही नहीं है किसी हालत में, आप चाहे मर के जाएं जी के जाएं, अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी कवर्ड बाय यू। एंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका मेजरमेंट, डायमेंशनल फार्मूला, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप लोग इन चारों चैप्टर को पढ़ लीजिए। ये आपके 13 to 15% कवर करते हैं। आपके फुल सिलेबस को आप लोग देख सकते हैं। ये आपके 60% to 70% कवर कर लेंगे, 20 to 25%, एंड ये 13 to 30। इसमें डायमेंशनल फार्मूला और ऐसे भी सारे को हम फार्मूला एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें जितने भी फार्मूला होते हैं लगभग अप्रॉक्स 40 to 50 फार्मूला लिखवाएंगे जो डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये और मेजरमेंट में आप लोग फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन होते हैं विद एसआई यूनिट, ये सब याद रखेंगे। तो ये आपके टोटल फिजिक्स के सिलेबस हो गए। और आप लोग चाहते होंगे कि 2025 का आप लोग को जो 90 क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, जैसा कि 90 क्वेश्चन आता है फिजिक्स से, आपका 30 क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चंस जो कि होंगे 4 मार्क्स का। टोटल आपके कवर करेंगे 120 मार्क्स, 120 मार्क्स कवर करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि 2025 का 90 क्वेश्चन आपको रियल रूप में मिल जाए, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर गड़ाए नहीं, तो वो तब भी संभव होगा जब मेरे YouTube चैनल पर अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, जो कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ही मैं कवर करूंगा। वरना आई हैव नॉट, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं झूठों की इतना मेहनत करूं। और अगर चाहते हैं कि 90 क्वेश्चन जो कि पूरे YouTube पे ढूंढ लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 को कवर किया और मेरा रैंक था 66, और मैं इतना सोचकर चला था, इसीलिए मैंने 90 क्वेश्चन को नोट कर लिया था। मेरे पास अवेलेबल है, आप लोग चाहेंगे तो उसको शो करूंगा, लेकिन वो तभी संभव है जब 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रैंक 1 तो ऐसे नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, रैंक 1 छोड़ दिया था, रैंक 2 से मिलना चाहते हैं, रैंक 3 से मिलना चाहते हैं, जो कि यहीं हैं मेरे दोस्त हैं, रैंक 10 तक जो भी हैं उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप लोग अति कीजिएगा। मैं उन लोगों को बुलाऊंगा, स्पेशली बुलाऊंगा, कवर करूंगा यहाँ पे, उनके साथ एक पॉडकास्ट का इंतजाम करूंगा, उन्हें भी गिफ्ट दिया जाएगा। और जो यहाँ बच्चे आएंगे टॉप 10 ऐसे टॉप 100, उनको मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें एक अच्छे से गिफ्ट के साथ तैयारी करवाया जाए, उन्हें यहाँ पे उन्हें सरप्राइज दिया जाए। और अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, यहीं पटना में जस्ट एनजीपी के बगल में मेरा रूम है, जो भी यहाँ पे बच्चे आएंगे उनको मैं सरप्राइज दूंगा, गिफ्ट दूंगा और सम्मानित करूंगा। आपका आभार। मैं अमित कुमार।